सभी दर्शकों को अश्विनी खन्ना का प्यार भरा नमस्कार। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज एक जनरल टॉपिक होता है जो पेरेंट्स में आम बातचीत में डिस्कस होता है, उस पर बात करते हैं। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, शायद पेरेंट्स जो सुनेंगे उनकी कुछ मदद हो पाए, वो भी उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाएँ। एक चीज़ ना हम अक्सर पेरेंट्स में सुनते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा ध्यान नहीं देता, लास्ट मोमेंट पे काम करता है, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते, हम लोगों ने कोचिंग भी रखवाई है, सर कहाँ ट्यूशन रखवाएं, कौन सा टीचर ठीक है। ये आम डिस्कशन होती है, पेरेंट्स भी करते हैं, हमारे साथ भी लोग करते हैं। तो इसको ना मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सोसाइटी में ना दो कैटेगरीज में हम इसको मान लेते हैं। एक जनरल सा आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हम लेते हैं, इसमें 1% लोग आते हैं, और कैटेगरी जो 2 है इसके अंदर आते हैं करीबन 99%। अब जो 1% कैटेगरी वाले लोग हैं, ये कौन है कि बच्चा खुद से ही पढ़ रहा है, बच्चा स्कूल में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी खुद से ही सॉल्व कर रहा है, टीचर्स भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती जा रही हैं। ये कैटेगरी 1 में, 1% वाली में। और इस केस में यह है कि अगर बुक्स नहीं है तो कोई बुक्स अरेंज कर देगा, आपके पास फाइनेंस नहीं है तो कोई फाइनेंस अरेंज कर देगा, फीस दे देगा, अगर आपके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है तो कोई फ्री ट्यूशन पढ़ाने वाला मिल जाएगा। सब चीज़ें सेल्फ अरेंज होंगी, हर चीज़ खुद से सिंक्रोनाइज होगी, खुद से अलाइन हो जाएगी। इस कैटेगरी में हम जैसे वो सुनते हैं कि बस कंडक्टर के बेटी ने की IAS, मजदूर का बेटा बना जज। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी 1 है जहाँ कोई आपको पुश नज़र नहीं आ रही, पेरेंट्स का एफर्ट नज़र नहीं आ रहा, और बच्चा एक एटमॉस्फेयर में ग्रो कर रहा है। अब इसमें किसी तरह की गाइडेंस भी नज़र नहीं आती, कि गाइडेंस भी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें फिर भी फॉल इन लाइन वाली सिचुएशन है, सब चीज़ें सीधी पड़ रही हैं। एक मैं जैसे पेरेंट की बातचीत आपको सुनाता हूँ कि इसी कैटेगरी 1% में, कि बच्चों के बारे में जब पूछा कि कैसे पढ़े हैं, कहते नहीं, मैंने तो पूछा कि भाई कोई ट्यूशन रखनी है, कहते नहीं जी हमें नहीं रखनी, कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई कोचिंग लेनी है, कहते नहीं पापा कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसका IIT में नंबर आ गया, वो निकल गया और अब सेटल्ड है। दूसरे बच्चे की बारी ऐसे ही हुआ, मैंने फिर उसको पूछा कि सभी बच्चे कोचिंग जाते हैं, जाना किसी कोचिंग सेंटर में, कहते नहीं पापा ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं, उसका एम्स में नंबर आ गया, वो भी सेटल्ड है। अब इन दो कैटेगरीज में क्या होता है कि जब आप वो सुबह ना न्यूज़पेपर पे देखते हैं कि ये न्यूज़ छपी हुई है कि ये IAS बन गया, इसके बच्चे ने संभाली जज की कुर्सी, तो पेरेंट्स सीधा ना वो न्यूज़पेपर लेके अपने सोए हुए बच्चे के पास जाता है और उसको उठा के दिखाता है कि ये देखो, बता मैं भी बस कंडक्टर लग जाऊँ तो तू करेगा। और एक जो दूसरी कैटेगरी की मैं पेरेंट की बात कर रहा हूँ, तो जब आप ना सोसाइटी में ये बात कहीं ऐसे पेरेंट करते हैं कि हमारे बच्चों ने तो कोई ट्यूशन भी नहीं रखी, कहीं कोचिंग लेने भी नहीं गए, फर्स्ट क्लास एडमिशन हो गया, सब कुछ कर लिया, तो जो 99% वाली कैटेगरी में जब ये बात ट्रेवल करती है, तो वहाँ ये बात सुनने के बाद वो अपने बच्चों को जब ये चीज़ सुनाते हैं तो उनके घर में खाना बनता तो है पर वो खाया नहीं जाता, सिर्फ निकला जाता है। मीन्स कि मतलब एक पेरेंट सोचता है कि यार यहाँ पे हम ट्यूशन पे ट्यूशन ढूंढते जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तुझे ट्यूशन की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में, कहाँ से ढूंढें, कहाँ छोड़ के आए, एक ट्यूशन से दूसरे पे छोड़ रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे छोड़ रहे हैं, फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होनी चाहिए, फिर स्पोर्ट्स वाले भी छोड़ के आ रहे हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर देखते हैं कि फिर वैसा रिजल्ट नहीं है। तो कैटेगरी 1 में, ये 1% वाली में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे पालनहार ने ही लिख दिया कि बच्चा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पेरेंट्स के पास वो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन चार्ज
वो कहते हैं कि मेरे पास है, ये तो मैंने करना है सारा। तो उनका करियर भी, लाइफ भी, जर्नल जो हम देखते हैं सक्सेसफुल, जो हम वर्ड बोलते हैं, वो आराम से चीज़ें अचीव होती हैं। और अगर इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन लाने की भी कोशिश करे, अगर कोई इनको रोकने की भी कोशिश करे, वो रोक नहीं पाता। क्योंकि कहते हैं ना, एक फन वाला कहीं नज़र आ जाए सड़क पे तो आदमी इतनी तेज़ भागता है कि जब तक उसको एश्योर नहीं हो जाता कि मेरा पीछा तो नहीं हो रहा, तब तक नहीं रुकता। तो जिसका पालनहार साथ फन वाला हो, वो स्ट्रेंथ लेके खड़ा हो कि इसकी सेटलमेंट तो मैंने करनी है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये 1% कैटेगरी वो है। अब हम दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं। कैटेगरी 2 में 99% लोग आते हैं। यहाँ एफर्ट लगेगा, ये बिना एफर्ट की चीज़ें अचीव नहीं होंगी। यहाँ पे पढ़ाई किसी क्लास में अच्छी हो रही है, किसी क्लास में जाके वीक हो गई। पहले होशियार थे, पहले ध्यान देते थे, आके अपने आप होमवर्क करते थे, अब नहीं कर रहे। अब मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, ट्यूशन पे जाके शरारतें करी, आगे वापस, ये सारी चीज़ें ट्रैवल करती हैं बातों में। अब यहाँ पे ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं 99% में। ए कैटेगरी इसमें आती है। ए कैटेगरी क्या होती है कि यहाँ पे एफर्ट करके इनको वो 1% वाली जो कैटेगरी, उसमें पुश किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितना फैमिली जोर लगाएगी, क्योंकि ना हमारा, मैंने देखा कि पेरेंट्स का फोकस हमेशा बच्चों के ऊपर होता है। वो बच्चे को ऐसे पूरी निगाह से देख रहे होते हैं कि ये चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा। तो जब मैं एज ऑब्जर्वेंट सारी बातें सुनता हूँ तो मैं उसको और एंगल से देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे 99% कैटेगरी 2, 99% सब कैटेगरी 1 या ए, इसमें पुश देने से, इसमें जोर लगाने से फैमिली का मतलब, अगर दादा हैं तो दादा रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे की लाइफ में, दादी रोल प्ले कर रही है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी सारे लोग हैं। एक घर में पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर है, एक घर में इस तरह का वातावरण है, एक बच्चों की कंपनी भी वैसी बनाई जा रही है कि बच्चा लर्निंग करने की कोशिश करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करे। वहाँ भी एक इस तरीके के एटमॉस्फेयर से चीज़ों को, जैसे हम चाहते हैं सक्सेसफुल या जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को अचीव कर लिया जा सके। इस कैटेगरी में भी एफर्ट डाल के हो सकता है, लेकिन फुल फैमिली का एफर्ट लगता है। इसके बाद कैटेगरी जो 99% में पार्ट 2 बी, यहाँ क्या होता है कि हमारे टाइम के जो लोग हैं ना, उनको अच्छे से याद होगा, हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीज़न होती थी, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। लेकिन सेकंड डिवीज़न में एक और डिवीज़न होती थी जिसको बोलते थे हाई सेकंड डिवीज़न, यानी कि 56%, 57, 58, 59, इसको हाई सेकंड बोला जाता था। तो यहाँ पे बच्चा मीडियोकर जैसे एक लाइफस्टाइल को लीड कर रहा होता है, एज फार एज जो करियर है, जो लाइफस्टाइल। यहाँ पे पूरी फैमिली का फिर सेम एफर्ट लगेगा, यहाँ पे पूरी फैमिली का वैसा माइंडसेट लगेगा। हमारी ये सारी गेम माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये जो 99% कैटेगरी है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे डाल के चल रहे हैं तो उसमें तो रिजल्ट निकालने मुश्किल है। यहाँ पे पेरेंट्स को ओवर एफर्ट करना पड़ेगा, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जब टोटलिटी में यहाँ जाती हैं तो ये हाई सेकंड डिवीज़न में आ जाता है, ये लोअर में नहीं जाएगा, ये अपनी कैटेगरी में भी अपर साइड पे चला जाएगा। तो एज अ पेरेंट हमें लगता है कि हमने, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता कि हम स्केल पे किसी तरह से नाप के देख लें कि इतना फ़र्क पड़ गया। यहाँ एफर्ट है तो रिजल्ट ज़रूर आएंगे, इस फॉर्मूले पे चला जाता है। तो पेरेंट्स ये ना सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ एफर्ट लगेगा। तो यहाँ सारी फैमिली उसको हाई सेकंड के अपर पार्ट पे टच कराने की कोशिश कर रही है। अब कैटेगरी 2 99% में थर्ड कैटेगरी सी पार्ट, यहाँ आता है कि हमें पुश दे के भी रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, फैमिली बहुत ट्राई कर रही होती है, लेकिन या तो फ्रेंड्स का एनवायरनमेंट या फैमिली सर्कल या फैमिली सर्कमस्टांसिस, यहाँ पे वो सारे ना कहते हैं रास्ते के रोड़े, वो ऐसा बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी पेरेंट्स का एफर्ट करना बनता है, यहाँ भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना बनता है, यहाँ सारी फैमिली को एफर्ट करना बनता है।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो रिजल्ट नहीं आ पाते जो आ सकते हैं। मे बी हम कह सकते हैं कि जो बच्चे में पोटेंशियल है, क्योंकि मतलब बनाने वाला तो वो एक ही है, तो वो सबकी शेप तो एक ही रखता है, लेकिन ओवर द जो पीरियड ऑफ टाइम है हमने कितनी सेकाई कर दी, यानी कि कितनी हीट दे के उसको अच्छा कितना पका लिया, शायद उस पर चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे अगर पेरेंट ने एफर्ट की होती है तो एक चीज़ तो मन में रहती है कि हमने एफर्ट किया, बाकी जैसा रिजल्ट है वो किस्मत है। ये चीज़ मैं आपको ना सच्चाई बताता हूँ कि जो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद समझ आती हैं। तो एक तो ये चीज़ रहती है कि हमने एफर्ट पूरा किया, तो ये अक्सर कहा जाता है कि माँ बाप जन्म दे सकते हैं लेकिन भाग्य नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी एफर्ट करना तो बनता है। तो कहीं हम इसमें भी कई बार बच्चे कुछ टाइम आने पे कुछ चीज़ों को सीखने पे निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बेटर कर लेते हैं। फिर यही बात आ जाती है कि यहाँ कोई पैरामीटर्स तो है नहीं कि हम उसको लगा के चेक कर ले, लेकिन फिर होता है कि एफर्ट कभी खाली नहीं जाती। तो अगर पेरेंट एफर्ट कर रहा है, पेरेंट ट्राई कर रहा है अपनी तरफ से, यानी कि ना डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मैंने अक्सर पाया है कि जो पेरेंट्स का जोर है वो एक गलत डायरेक्शन में लग रहा होता है, वो रिक्वायर्ड नहीं होती। उसमें वो सामने वाले की पर्सनैलिटी, उसके सर्कमस्टांसिस, उसका माइंड सेट, उसका जो बाहर स्कूल का एनवायरनमेंट, उसके फ्रेंड सर्कल का जो एनवायरनमेंट है, वो उसको कोऑर्डिनेट करके सारे को समझ के फिर उस पर एफर्ट लगना चाहिए। वो चीज़ मिस हो रही होती है। लेकिन ड्यूटी तो बनती है। तो इन हम कैटेगरी 2 में जहाँ पे 99% लोग आ रहे हैं, तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये लाइफ में भगवान ने चार्ज हमें भी दे दिया। सारा तो नहीं हम कहेंगे कि सारा हमने ही सेटल कर दिया, लेकिन भगवान ने चार्ज हमें दे दिया कि भाई आप जोर लगाओ, जितना मैंने करना मैंने कर दिया। तो वो फिर भी मदद करता है। लेकिन हम ये सोचें कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें, हम अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को जैसे हम लाइफ को लीड करना चाहते हैं बिना सेक्रीफाइसेस के, वो हम कर लें और हमारे बच्चे बहुत बढ़िया सेटल हो जाएं। क्योंकि हमारे को दिखता है 1% कैटेगरी। न्यूज़पेपर में कभी ये नहीं आता कि इन लोगों को जॉब नहीं मिली और उनके नाम और फोटो छपी हुई है, वो कभी नहीं आता। वो उन्हीं का आता जो अचीव करते हैं। तो हमेशा इंसानी, इसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है कि हर इंसान की ऐसे ही प्रवृत्ति होती है कि वो उसी को देखेगा जो चीज़ अचीवमेंट में जो उसको नज़र आ रही है। तो फिर भी ये अगर हम खाली ब्लेम गेम बच्चों पे खेल दें, मुझे लगता है कि ये ज़्यादती हो रही है। वो वाली सिस्टम है ना कि अगर 3 उंगली या एक उंगली बच्चे की तरफ की तो 3 आपकी तरफ है। तो ये वाली चीज़ को थोड़ा सा अगर आप नोटिस में रखेंगे तो आप ज़्यादा एफर्ट कर पाएंगे अपने बच्चे के प्रति कि मैं और बेटर इसको कैसे मदद कर दूँ, और अच्छा कैसे हो सकता है। मेरा यही बनाने का, यही चीज़ों को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे इसीलिए शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि यार अगर सबके बच्चे अच्छे से सेटल हों तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। आप फिज़िकली सबके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान ने ये मीडियम दिया है, साइंस को एक मीडियम बना दिया कि आप अपनी नॉलेज को स्प्रेड करो। कि अगर किसी के घर में भी अगर आपकी एक बात सुन के भी किसी को कोई लाइफ में चेंज आने की स्कोप दिखती है तो समझो कि मेरा काम सफल हो गया। तो कोशिश करते रहें, ज़ोर लगाएं। हम बच्चे को बोलें कि बार बार कि आप इम्प्रूवमेंट करो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम खुद देखें कि यार हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि इसकी लाइफ में चेंज आ जाए। इस एंगल को पकड़ने की कोशिश करें। बहुत वाइड टॉपिक है, कई घंटे डिस्कस करके हम इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं कि कहाँ जाना है पेरेंट ने, किस डायरेक्शन में काम करना है। लेकिन फिर भी मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, किसी और के काम आ जाएगा, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।